हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और वही सवेरे के बज गए हैं 4 और आज दिन है बृहस्पतिवार। शुक्रवार ने ये वीडियो जाओगी और आज नौरता का है, पाँचवा नौरता यानी कि पाँचम है। तो करना तो था मैंने व्रत, लेकिन मैंने घर पे फ़ोन करके पूछा ना, तो वहाँ से पता चला कि दिन अभी नहीं हुए हैं, 13 दिन के दिन होंगे। तो इस मारी ये व्रत नहीं होगा पाँचम का। सातम आठम कर सकते हैं, तो मैं सातम का और आठम का करूँगी, 2 दिन लगते। तो यहाँ पर है ना भाई, उठने के बाद मैंने भगवान जी को प्रणाम किया और धरती माँ को प्रणाम किया और जो अपना मंदिर है सभी भगवानों को प्रणाम किया। शाम के टाइम मैं लुटिया में है ना पानी रखा करूँ हूँ, जो कि बोलते हैं कि सुबह है ना उठते साथ वो पानी हाथ मुँह धोकर न अपने जो दरवाजे हो न मेन गेट हो है उनके कोड़े चलाने चाहिए और शुभ माने जाओ हैं। काफ़ी बोलते हैं कि ये पानी हमारे पितरों को जाओ है, जो कि हमारे गेट पर पैराते हुए है। तो देखिए कुछ भी हो, लेकिन हमारा फ़र्ज है कि हम वो नियम करा। तो इसलिए है ना मैं छोटी लुटिया है ना पानी की भरकर रखूँ हूँ, बिल्कुल छोटी, जो मेरे लड्डू गोपाल जी की है। क्योंकि है ना ये मेन दरवाज़ा ऐसा है कि सीढ़िया में है और सीढ़िया पर पानी गिरा हुआ है, मान लो कोई फिसल जाए तो इस मारी इतना ही पानी रखा करूँ मैं लुटिया में, ताकि कोड़े सिड़ जाए, ज़मीन पर पानी ना आवे। तो वो करने के बाद फिर मैंने अपने लिए गर्म पानी किया 1 गिलास और उसमें शहद वो मिला लिया था, जो कि ये टाइम मेरा है खुद का अपने लिए, अपनी देखभाल करने के लिए। और हमें करनी भी चाहिए। जब तक हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे, तो घर की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे। और आलस तोड़ने के लिए है ना गर्म पानी पीना ज़रूरी है। और सवेरे सवेरे खाली पेट जब हम गर्म पानी पीवा, चाहे फोका ही गर्म पानी क्यों न पी लें, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद हो है। तो पानी पीने के बाद अपना आराम से मैंने ठंडा करके न एक एक घूंट, मतलब जैसे पिया करें ना, धीरे धीरे, एकदम से नहीं पीना है। गर्म पानी सिप करके जैसे चाय पिया करें वैसे ही मैंने अपना पानी पिया है। और यहाँ पर न सब्जी मैंने कट कर ली थी और सारा सामान तैयार कर लिया था। तो अभी मैं लागी थी सब्जी में छोंक लगाने के लिए। और देखिए पानी पीने के बाद है ना, मतलब एनर्जी सी आ जाए शरीर में। एक तो सुस्ती सी बनी रहा है सुबह सुबह जब उठा हम, और ये गर्म पानी पिवा ना तो एनर्जी सी आ जाए, नींद और अलकस बिल्कुल दूर हो जाए। तो मैं तो कहूँ हर गृहिणी ने है ना ये आदत अपनानी चाहिए, सुबह उठते साथ हाथ मुँह धोकर ने खाली पेट अपना पानी पिवा, बिना ब्रश करे, बिना ब्रश करे उड़े है ना पानी पिवा। हाँ, वो ज़्यादा फायदेमंद बताया जा रहा है कि भाई जो हमारे मुंह के बासी राल है ना वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद हो है। तो इसलिए हमें बिना ब्रश करे पीना चाहिए। और इसलिए मैं है ना ब्रश नहाते समय करा करूँ हूँ, नहाते पहले तो मैं ऐसे ही पानी पीऊँ। ये गणकरे नहीं पींदे हैं, जिन्होंने आदत है भाई ब्रश करे बिना कुछ खाते पींदे नहीं है, तो वो तो देखो कर रहे हैं, उनकी तो मजबूरी हो है। वैसे हम आदत छोड़ सका, हाँ, कोई भी मजबूरी तो हमारी कुछ नहीं होती। तो यहाँ पर है ना एक गैस पर सब्जी बन रही थी और एक पर मैंने चढ़ा रखी थी रोटी, क्योंकि मैंने बोला था काम टाइम ने कवर करने के लिए, यानी कि टाइम की बचत करने के लिए मैं अलग अलग टिप्स अपनाती रहूँ हूँ कि कौन से अपने काम में कितना फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर है ना मैंने सब्जी कट करी थी ना, उसके तुरंत बाद ही आटा लगा लिया था और एक गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी थी सब्जी में तड़का लगाने के लिए, और एक पर चढ़ा दिया था मैंने तया। तो सब्जी में तड़का लगा कर न और साथ ही साथ मैं रोटी बना रही हूँ। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक ही टाइम में दोनों काम हो जाएंगे मेरे। नहीं तो मैं पहले सब्जी छोंका करती और उसके बाद सब्जी बनने के बाद मैं आटा लगा कर रोटी बनाया करती, तो वो हमें डबल टाइम लगा था उसमें। और ये टिप्स अपना कर मैंने बहुत अच्छा लगा कि एक ही साथ हम 2 काम कर सका, हाँ, अपने ख़त्म। और इससे ना टाइम की बचत हो है और हमारा जो टाइम हमने अपने लिए या फिर कुछ भी काम करा हम आराम करने के लिए टाइम काफ़ी बच गया है। तो यहाँ पर एक साइड मेरी सब्ज़ी बन रही है और एक साइड में रोटी बना दूँगी इतने। और बच्चे हैं नहा रहे हैं, एक जना नहा लिया है और एक नहा रहे हैं, तो उन्हें भी टाइम लगा है, यानी कि वो धीरे धीरे अपना तैयार हो हैं बातचीत करते करते। तो काफ़ी टाइम हो गया है। ये है कि सुबह सुबह भाग दौड़ नहीं होती है। तो इस तरह से अभी सब्जी पक गई थी ना, तो मैंने मसाले डाल दिए हैं सारे। और एक बात और, मैंने है ना ये सोच रही थी कि मेरी भाषा है ना सभी का समझ मानती होगी, लेकिन कल मैंने पता चला कि मेरी भाषा ना कोई नहीं समझता है।
जो कि मैं बोलूँ हूँ अपने हरियाणवी में। हिंदी भाषा तो समझा है क्योंकि हमारे यहाँ वाईफाई ठीक करने के लिए एक आया था, तो मैंने उसको अपनी भाषा में बोला था कि भाई रोज़ रोज़ ना ये 2 दिन ठीक चल रहा है, तीसरे दिन ये फिर स्लो चलने लग जाए है, इसका नेटवर्क बहुत कम चल रहा है, इसा पर बंद करो इसका कि ये ऐसी दिक्कत ना हो। तो उसका है ना कुछ भी समझ में नहीं आई और बोले कि मैडम जी क्या बोल रही हैं मेरे हस्बैंड से। तो ये बोले आपको समझ में नहीं आई? बोला नहीं मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कुछ पंजाबी टोन लगी और कुछ अजीब तरह की टोन लगी कि हिंदी भाषा तो मैं समझ लिया हम ही, लेकिन ये जो बोले हैं वो नहीं समझ में आती। तो भाई कल मैंने पता चला है कि मैं जो भाषा बोल रही हूँ वो समझ में नहीं आती है किसी का, और यहाँ के लोगों को तो बिल्कुल नहीं आती है। तो कोशिश करूँगी मैं हिंदी बोलने की, लेकिन मन भी पता नहीं चल रहा है कि मैं कब हिंदी बोल जाऊँ और मैं कब हरियाणवी बोल जाऊँ। तो मैंने खुद ही नहीं पता चलता, क्योंकि हमारी शुरू से जो बोलने की टोन है मेरी यही है, और मैंने कभी बदलने की कोशिश भी नहीं करी। मैं अगर चाहूँ तो बदल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा सभी का मेरी भाषा समझ में आ रही है, तो शायद वीडियो में बहुत से कसैती ऐसा बनता होगा कि मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है, यानी कि जो मैं बोल रही हूँ बात कर रही हूँ वो समझ में नहीं आ रही है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किन किन को मेरी भाषा समझ में नहीं आती है, ताकि मैं सुधार करने की कोशिश करूं। तो देखिए बच्चे जाने के बाद है ना मैंने झाड़ू लगाया, और खाना बनाने के बाद जो मैंने क्लिप दिखाई थी वो है ना सूरज निकलने से पहले मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया था, और दिन है ना अच्छे से निकला भी नहीं था। तो उस टाइम पे मेरा टिफ़िन का काम हो गया था, बच्चों का रेडी हो गए थे, और काफ़ी देर हम बालकनी में बैठे क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और बच्चे जाने के बाद तुरंत ही लगी थी मैं अपने घर के कामों में, जैसे कि मैंने कपड़े समेटे, बिस्तर हैं वो समेटे, और फिर झाड़ू लगाया। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया। पोछा लगाने के बाद मैं नहाई, और उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला दिया। अभी मैं कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी की पूजा। तो है ना अब की बार मैंने खाली खाली तो बहुत लग रहा है कि मैंने माता रानी की चौकी नहीं लगा पाई। मैं मन में बहुत ही ऐसा फील हो रहा है कि भाई ऐसा पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में कि मैं माता रानी की चौकी नहीं लगा पाई, और रोज़ डेली ही माता रानी से क्षमा मांगू हूँ कि भाई अब की बार मजबूरी थी जो मैं नहीं लगा पाई। और इसी परिस्थिति कभी ना बने जीवन में कि मैं जो चाहूँ वो मेरी पूजा अधूरी रह जा। तो यहाँ पर है ना भाई पति देव जी जा लिए थे ऑफिस में, और नाश्ता भी हमारा हो गया था, और रसोई है ना मैंने बिल्कुल क्लीन कर ली थी, बर्तन साफ़ करके ना और स्लेब साफ़ कर दिया था। तो ये काम है अभी मेरे डब्बे साफ़ करने का, क्लीन करने का, जो कि बाकी बचे हुए थे। ये जो उर्ली साइड के हैं स्लेब वाले ये तो मैंने एक दिन कर दिए थे, लेकिन ये पर दूसरी साइड के ना ये डब्बे निकाले हैं, ये मेरे रह रहे थे बाकी। तो अभी मैंने ये ही तार लिए हैं, और ये डब्बे काफ़ी पुराने हैं, 2-3 साल पुराने हैं, जो मैं घर से लेकर आई थी इस वाइट वाले। तो इन्हें है ना मैं पन्नी से साफ़ करूँगी साबुन लगा कर न, क्योंकि स्क्रैच हो जाएगा जो जूना फेरांगे तो पन्नी से करने चाहिए हमेशा डब्बे साफ़। और कुछ ये है कि देखिए अभी से मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम लेकर चलूँगी ना, तभी दिवाली तक मेरा काम कंप्लीट होगा घर की साफ़ सफाई का जो है। तो इसी तरह है ना मैं थोड़ा थोड़ा अपना काम सफाई का जारी रखूँ, ताकि दीपावली से पहले ये काम सब सुलट जाए। तो देखिए नहन मैं साबुन के साथ ही अच्छे पन्नी से साफ़ कर लूँगी, ताकि इनकी चिकनाई है ना वो सारी दूर हो जाए। वैसे तो हम करते रहो, लेकिन सब्जी का छोंक लग है, डेली छोंक लग है रसोई में, तो चिकनाहट हो जाए है। और सारे हम एकदम नहीं खिंडा सकते, क्योंकि वो फिर ज़्यादा काम बढ़ जाए है। एक दिन में इतना नहीं होता, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, घुमस वाली गर्मी हो रही है, 3-4 दिन हो गए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बारिश पता नहीं कब आओगी। तो ये सारे मैंने जूने के लिए उसके पन्नी के लिए साफ़ कर दिए थे साबुन लगा कर न, और अभी न साथ के साथ पानी में धो कर न, और कपड़े के लिए पूछ कर ऊपर रख दूँगी। और देखिए इन्हीं पे मैं जूना फेरती ना, तो ये डब्बे मेरे 1 साल भी नहीं चलते। प्लास्टिक का कोई भी सामान हो रसोई का उस पर कभी भी भूल कर न जूना नहीं फेरना चाहिए, चाहे वो सॉफ्ट जूना ही क्यों ना हो। अगर हम पन्नी से साफ़ करा है ना तो पन्नी से स्क्रैच नहीं आवा है। तो ये घी की बोतल थी, ये घी दीपावली तक चलाना है, मैंने घर से आया हुआ था, तो ये स्पेशल मैंने
त्योहारों के लिए ही बचा कर रख रखा है कि भाई त्योहारा पर जो मिठाई बना है या फिर हम कुछ भी बनावा और आटम की कढ़ाई भी होगी तो घी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये उठा कर रख दिया था। और पतिदेव जी और बच्चे के लिए मैं जैसे मलाई से घी निकाला करूँ ना, वो चल जाए घर में यूज़ होने के लिए इस्तेमाल हो जाए है। तो देखिए ये स्लैब भी मैंने साफ़ कर दिया है और साफ़ होने के बाद ना रसोई इतनी अच्छी लग गई है ना, बहुत ही यानी कि मन न तसल्ली मिल जाए है कि भाई मेरा घर है ना पूरा साफ़ सुथरा है। और है ना हमारी कुछ इसी आदत हम बना ले है ना, जो कि काम भी जल्दी हो जाए और घर में भी साफ़ सुथरी और खाली खाली जगह रखे। तो देखिए पहले मेरी रसोई में ना जगह नहीं बचा करती और अभी है ना काफ़ी जगह है, क्योंकि सामान जचाने का हर एक चीज़ का है ना एक तरीका वो है जो कि हमें कुछ मतलब चेंजिंग करने से ही पता चला है कौन सी जगह पे हमारा कितना फ़ायदा हो है और कितना हमारा काम बना है। जो खिलना भी चाहिए, सुथरा भी लागे देखने में भी, और खाली खाली जगह भी लागे हाँ भाई यहाँ पर अच्छी खासी जगह है और साफ़ सफाई करने में भी कोई दिक्कत ना हुआ। तो वो काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए, क्योंकि 3-4 साड़ियाँ के ब्लाउज़ हैं, एक तो मैंने सिल दिया था और इसी तरह बीच बीच में से मैंने अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम निकालूंगी तभी ये दीपावली तक त्योहारों तक सिम करने रेडी होंगे। और आज जो मैं ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ ना, इसमें है ना काफ़ी मतलब आसानी लगी मैंने। एक तो ना आजकल जो साड़ियाँ हुआ हैं इनमें ना ब्लाउज का कपड़ा बहुत ही कम आवा है। जो मेरी तरह हेल्दी लेडीज हैं उनका ब्लाउज बड़ा मुश्किल हो जाए है बनना, क्या तो बाजू छोटे बनेंगी या फिर कपड़ा इतना कम आवा है कि बहुत मुश्किल हो जाए है ब्लाउज सिलना। तो इस तरीके से मैंने सिला ना एक साथ कर ना, तो कपड़ा काफ़ी बच गया और अच्छा मतलब कटिंग होगी, टाइम भी कम लग गया। एक ही साथ दोनों परत काट दिए मैंने, अगले और पिछले। तो पहले मैं अस्तर की कटिंग कर रही हूँ और बाद में इसी को रख के ना और कपड़े की कटिंग कर दूँगी। सिलाई मैं कल कर दूँगी इसकी, क्योंकि एक साथ नहीं होगा इतना। अभी सिलाई लेके बैठूँगी तो बीच बीच में है ना उठना पड़ेगा मैंने बार बार में, क्योंकि 1-1:30 बजे खाना बनाने के लिए उठना पड़ेगा। फिर तो मशीन पर ऐसा हो हम सिलाई कराना तो कंप्लीट वो काम करके ख़त्म करके उठाना तभी काम चल रहा है। तो इसने मैं कह तो शाम ने सिल लूँगी, शाम में इतना काम नहीं होता है और खाना भी लेट बनावा है। तो देखिए कितनी जल्दी से मैंने ब्लाउज कटिंग कर दिया। और इस ब्लाउज का गला है ना मैंने चौरस बनाया है, बल्कि मैं सारे के ना गोल गले बनाया करती और डिज़ाइन मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि डिज़ाइन में टाइम भी ज़्यादा लग जाए और मैंने पसंद भी नहीं है। जो बड़े गले पैर है ना उनका तो डिज़ाइन खटा जाए। मैं छोटे गले के ब्लाउज हो सूट हो पहनू हूँ, तो छोटे गले मैंने डिज़ाइन बन नहीं पाओ अच्छे से और फिर मैंने इतना पसंद भी नहीं है। मैंने सिंपल ही ज़्यादा पसंद आओ है, जो कि जच भी अच्छे जहाँ सिंपल। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हो गई है और इसी तरह मैं है ना अभी बाजुआ की कटिंग कर दूँगी, बाजू जो है। और बहुत सारा कपड़ा बच गया है और आइंदा से इसी तरह कटिंग करूँगी जो कि मैंने अच्छी लगी। और मैंने खुद नहीं होया जो काम मेरा डबल टाइम लाकर करना में वो एक ही साथ में हो गया दोनों काम। तो दोस्तों ब्लाउज भी कटिंग कर दिया है और सारा काम मेरा निमट गया है। अभी काम चालू होगा मेरा 1:30 बजे और सिलाई करूँगी मैं इसकी शाम ने, क्योंकि शाम ने है कोई काम नहीं होता ऐसा, बस शाम ने खाना बनाना हो, झाड़ू निकाल कर ना और बर्तन का 1-2 का हो जाए है, तो वो है ना करूँगी मैं शाम ने। और कटिंग करके रख दी है, क्योंकि धीरे धीरे करूँगी ना सारे काम तभी होंगे। 1 मिनट में कैमरा सेट नहीं हो रहा भाई, अब ठीक है। और क्योंकि धीरे धीरे ना निपटाऊंगी न, जैसे सिलाई का काम है, सफाई का काम है, थोड़ा थोड़ा करके ना करूँगी तभी टाइम से पूरा हो पाओगा। अगर एक चीज़ में बड़ी रहूँगी ना तो फिर टाइम नहीं बच पाओगा, क्योंकि साड़ी निकालूंगी उस टाइम तक तो ये सिल कर मैंने रेडी करने हैं, ब्लाउज सिलने हैं, क्योंकि फालतू लगा रखी है। तो अभी इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि वीडियो एडिटिंग कर ली हूँ मैं। और वीडियो कैसी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने पंखा बंद कर रखा है क्योंकि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है। और ये देखो पतिदेव जी ने इसमें है ना लाइट लगा दी है, लेकिन इसको ऊपर एक और कवर लगेगा तो वो लगाना बाकी है। और
फिर मेरा है ना तैयार हो जाएगा बनकर। रोशनी बहुत दे, क्योंकि कई बार ऐसा होना अंधेरा में वीडियो है ना क्लियर नहीं आ पाती, बढ़िया नहीं आ पाती है। और ये घर पे बना दिया है तो ये लगाने के बाद है ना मतलब बढ़िया क्वालिटी हो जाएगी वीडियो की थोड़ी सी। और फ़ोन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फ़ोन में मैं ही मना कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक है मैं इसी से काम चलाऊँगी। खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाए हैं बाहर रहने से, और अपना घर देख कर ना उस हिसाब से ही काम करना चाहिए, क्योंकि अभी ये चल तो रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। क्वालिटी है कोई बात नहीं, वो तो देखने की नज़र होनी चाहिए सही। क्वालिटी चाहे घटिया हो चाहे वो, जब हम किसी को पसंद करते हैं तो उसके रंग रूप से या उसके उसे नहीं पसंद करते हैं। काम देखा जा है कि भाई ये काम किस तरह का रखा है, किस तरह नहीं है, अच्छा लगा है कि नहीं है, इसका काम करने का तरीका कैसा है, तो वो सब मायने रखा है, ना कि रंग रूप ही। रंग रूप तो देखो दो ही हुए हैं, मैं भूरा और काला। तो रंग की तो क्वालिटी बतानी है कि इसमें, क्योंकि भगवान ने कुदरत ने जो हमें बनाया है हम उसी में खुश रहना चाहिए। और मैं भी यही है कि जिस तरह जैसे मेरे को भगवान ने बनाया है ना, मैं बहुत खुश हूँ। और जिंदगी मैंने बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि खुशी से बढ़कर ना कुछ नहीं होता, हम किसी को खुशी दें। और मेन चीज़ जो है विश्वास, विश्वास होना जरूरी है। और मैं अपने काम पर ना पूरा मन तन तक अपना काम निभा रही हूँ, मतलब कर रही हूँ। गृहस्थी का हो या फिर बच्चों का हो, मतलब चाहे वीडियो का हो, कोई भी काम है मैं अपना पूरा जिम्मेदारी से निभाऊँ हूँ, और आगे भी इसी तरह निभाती रहूँगी। कोई भी ये नहीं है कि एक काम की वजह से मेरा एक काम छूटा है। तो मन में है ना हिम्मत होनी चाहिए करने की, और हम कुछ भी कर सका। हाँ, तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज का ब्लॉग सबसे भी कैसा लगा है, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो ना प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और अपना प्यार सपोर्ट है ना इसी तरह बनाए रखें। और कमेंट करके ना जरूर बताया करो वीडियो में कहीं लग गया है भाई, मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, क्या है क्या नहीं है, कुछ कमी लग गई ना तो कमेंट करके बताना, ताकि मैं सुधार सकूँ। और आप सभी के पास में कोई राय है अच्छी और क्वालिटी वीडियो बढ़िया बनाने की, तो वो भी मेरे साथ में साझा करें, क्योंकि एक दूसरे के राय से ही पता चल रहा है भाई हम सही काम पर चल रहे हैं या सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें।